सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दें। बलूचिस्तान में बोलान के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 104 मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। बाजियाब करवाए जाने वालों में 58 मर्द, 31 औरतें और 15 बच्चे शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में अब तक 16 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। 17 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द अपने बैरून मुल्क हैंडलर से बजरिया सैटेलाइट फ़ोन राबते में हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी नफरी इलाके में ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। बाजियाब किए गए मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। बाजियाब अफराद मच रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। बलूचिस्तान में बोलान के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 104 मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाहिफाजत बाजियाब कराया है। बाजियाब कराए जाने वालों में 58 मर्द, 31 औरतें और 15 बच्चे शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में अब तक 16 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। 17 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द अपने बैरून मुल्क हैंडलर से बजरिया सैटेलाइट फ़ोन राबते में है। इस पर मज़ीद भी डिटेल्स हासिल करते हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं नदीम कौसर। नदीम कौसर, ऑपरेशन से मुतालिक और अब तक की जो सूरत हाल है, इस पर क्या अपडेट्स हैं? जी, अब तक जो सूरत हाल ये है कि जो पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर दरिया बुलान में जो हमला हुआ था, उसके बाद जो है जो मुसाफिर बाजियाब कराए गए हैं, जो उनमें से 80 मुसाफिर जो है उनको बैठे पनीर रेलवे स्टेशन लाया गया और वहां से फिर मालगाड़ी के जरिए कोयडा मच मुंतकिल किया गया है। मच में जो है उनकी जो हालत थी वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं थी, इसलिए उनको जो है वहाँ भी खाना खिलाने के साथ साथ जो है तिब्बी इमदाद का सिलसिला भी जारी है। जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो वहाँ मौजूद है। वो उनकी जो है उनकी तिब्बी मुआयना कर रहा है और उनको जो है अद्वियात फराहम की जा रही हैं। हमें जो बताया गया है कि जो मुसाफिर वहाँ पहुँचे हैं उनको अभी वहाँ रखा जाएगा और उम्मीद है कि सुबह उनको वहाँ से कोयटा मुंतकिल किया जाएगा। जी नदीम कौसर, ये भी बताएगा 104 मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाजियाब कराया गया है और मुख्तलिफ इस हवाले से हमने बयानात भी देखे हैं कि गैर मुल्की मीडिया और दीगर जगहों पर सोशल मीडिया से प्रोपागेंडा भी किया जा रहा है। ऑल्दो के 104 मुसाफिर सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजियाब कराए हैं, जिसमें 58 मर्द हैं, 31 औरतें हैं, 15 बच्चे शामिल हैं। जिस तरह इंतजामात के हवाले से आपने अभी तफसीलात बताई हैं, क्या जो मुसाफिर हैं वो मुतमईन हैं तमाम इंतजामात से? जी, जो मुसाफिर वहाँ पहुंचे हैं उनसे बात हुई हमारी, उनका यही कहना था कि जी हमें वहाँ से मतलब बाहिफाजत वहाँ पनीर रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया था और वहाँ से रेलवे जो काम है उन्होंने इंतजामात मुकम्मल किए और वहाँ माल ट्रेन को पहुंचाया गया। जो करीबी मौजूद थी उसको वहाँ से जो है उस माल ट्रेन के जरिए उनको मच रेलवे स्टेशन पर महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया है और अभी उनको वहाँ जो है उनकी तिब्बी इमदाद और उनको खाना खिलाने के सिलसिला जारी है। जो बच्चे हैं उनके भी मुआयना किया जा रहा है, जो बूढ़े वहाँ मौजूद है उनको भी देखा जा रहा है। तो इंतजाम काफी हद तक बेहतर हैं। जी अच्छा, 15 बच्चे भी शामिल हैं, जाहिर है उनकी निगहदाश्त के हवाले से भी कुछ ना कुछ इंतजामात किए गए होंगे। जी बिल्कुल, वहाँ जो 15 बच्चे पहुंचे हैं उनके लिए वहाँ डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं जो उनका मुआयना कर रही हैं और उनकी जो है इसके अलावा उनके हवाले से दूध और दीगर जो खुराक है उसको भी वहाँ मुहैया किया जा रहा है। जी, सिक्योरिटी फोर्सेज ने 104 मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाहिफाजत बाजियाब कराया है। बाजियाब करवाए जाने वालों में 58 मर्द, 31 औरतें और 15 बच्चे शामिल हैं। बाजियाब किए गए मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है और बाजियाब अफराद मच रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। नदीम कौसर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की है। सदर मुमलिकत ने सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मौसर कार्रवाई पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। सदर ने सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ की। कहा, निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मजमूम अमल है। मुसाफिरों पर हमले करने वाले बलूचिस्तान और उसकी रिवायात के ख़िलाफ़ हैं। बलूचिस्तान कौम निहत्ते मुसाफिरों, बुज़ुर्गों और बच्चों पर हमले करने और यरगमाल बनाने वालों को मुस्तरद करती है। कोई महज़्ज़ब और मुआशरा ऐसी घिनौनी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देता। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुर पेशावराना महारत से दहशतगर्दों का सद्देबाब कर रही है।
दुश्वार रास्तों के बावजूद ऑपरेशन में शामिल सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों के हौसले भी बुलंद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस बर वक्त कार्रवाई और बहादुरी से बुज़दिल दहशतगर्दों को पसपा कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जल्द कामयाब होगा। बुज़दिल दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। बुज़दिलाना हमला करने वाले हैवान सिफत दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। रमज़ानुल मुबारक में मुसाफिरों को निशाना बनाना आकाश है। दहशतगर्दों का इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी की इफरीत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। पाकिस्तान में बेअमनी और इंतशार फैलाने वाले हर साजिशी को नाकाम बनाएंगे। मुल्क दुश्मन अनासिर के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी की इस जंग में पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला बुज़दिलाना दहशतगर्दी है। हमलावरों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाएंगे। खून बहाने वालों को ज़मीन पर जगह नहीं मिलेगी। दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया किया जाएगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की रेड चैलेंज करने वालों को नीस्तो नाबूद किया जाएगा। अवाम खौफजदा ना हों, दुश्मनों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के ताक़ुब में हैं, बचकर कोई नहीं जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, जाफ़र एक्सप्रेस के निहत्ते मुसाफिरों पर हमला करने वाले इंसानियत से आरी हैं। दिल की अता गहराइयों से हर मुसाफिर की खैरियत के लिए दुआ को हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी जाफ़र एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की मज़म्मत। दहशतगर्दों की तरफ से मुसाफिरों को यरगमाल बनाने पर तशवीश का इजहार किया। कहा, बेगुनाह मुसाफिरों को निशाना बनाना और उनकी जानों को खतरे में डालना बुज़दिलाना फेल है। गवर्नर सिंध की बोलान में मुसाफिर ट्रेन पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। ट्रेन के मुसाफिरों की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआ गो। दहशतगर्द इंसानियत के खुले दुश्मन हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि मासूम और बेगुनाह लोगों को शहीद करना इंतहाई काबिल मज़म्मत फेल है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम रहेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की जाफ़र एक्सप्रेस और हमले की मज़म्मत। कहा, दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। दहशतगर्दों का मासूम शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना अमल है। बलूचिस्तान हुकूमत का फौरी एमरजेंसी का नफाज मौजूदा सूरत हाल से निमटने में अहम किरदार अदा करेगा। ट्रेन में मौजूद मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 100 से ज़ायद मुसाफिरों को बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके 16 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुर्रत के साथ दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। ज़ख्मी मुसाफिरों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। निहत्ते मुसाफिरों पर हमला गैर इंसानी फेल है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मासूम मुसाफिरों पर हमला करने वाले मुल्क व कौम के दुश्मन हैं। दुश्मन क़ुव्वतें बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ज़रिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम की साजिश कर रही हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम की हिमायत से ऐसी हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। यूक्रेन ने रूस के साथ 30 रोज़ा जंगबंदी और पायदार अमन की बहाली के लिए अमरीकी तजवीज़ मान ली। अमरीका और यूक्रेन के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि अमरीका की जानिब से फ़ौजी इमदाद और इंटेलिजेंस मालूमात की बहाली के वादे के बदले यूक्रेन ने रूस के साथ 30 रोज़ा जंगबंदी पर रजामंदी ज़ाहिर की है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन और अमरीका के दरमियान यूक्रेन के कीमती मादनी ज़खायर से मुताल्लिक़ जामे मुआहिदे को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ है। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि 30 रोज़ा अबूरी जंगबंदी में फ़रीक़ैन की बाहमी रजामंदी से तौसी हो सकती है। जंगबंदी का नफाज रूस पर भी लाजिम होगा। ये मुआहिदा सऊदी शहर जद्दा में यूक्रेनी हुक्काम और अमरीकी वफ़द के दरमियान 8 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद तय पाया। अमरीकी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कर रहे हैं। मुश्तरका बयान में मज़ीद कहा गया है कि अमरीका फ़ौरी तौर पर इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करेगा और यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी मावनत दोबारा शुरू करेगा। ये दोनों इक़दामात 28 फरवरी को वाइट हाउस में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने वाली तुंदो तेज़ बातचीत के बाद मुअत्तल कर दिए गए थे। JUIF ने ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का फैसला किया है। 5 अप्रैल को मौलाना फजल रहमान तोसा शरीफ में जलसा आम से खिताब में लाहे अमल का ऐलान करेंगे। ज़राए के मुताबिक JUI का अप्रैल के तीसरे हफ्ते में लाहौर में मरकज़ी मजलिस आमला का 3 रोज़ा इजलास होगा, जिसमें PTI से मुमकिना इत्तेहाद पर गौर होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अलकादिर ट्रस्ट केस के 190 मिलियन पाउंड तालीम पर खर्च करने का फैसला किया है। फेडरल सेक्रेटरी एजुकेशन मोहिउद्दीन अहमद वानी का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ। इस्लामाबाद कॉलेज फॉर गर्ल्स F62 में कैपिटल टॉक के खुसूसी शो के दौरान उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के तमाम सरकारी स्कूल्स में न सिर्फ तालीम और खाना मुफ्त फराहम किया जाता है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी की तालीम भी शुरू की गई है। क्या ये इंफॉर्मेशन दुरुस्त है कि आपको मशहूर ज़माना 190 मिलियन पाउंड जो है वो भी एजुकेशन के बजट में शामिल हो रहा है? जी जी, प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया है और आज प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग भी ले रहे हैं। उस पर एजुकेशन डिपार्टमेंट जाएगा जिसके ज़रिए एक पाकिस्तान में सबसे बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट एमर्जेंट टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में बनेगी। और इसके अलावा लैगिंग एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर दानिश स्कूल्स जो कि हाई एंड बोर्डिंग कॉलेजेस होते हैं वो भी इस्टेब्लिश करेंगे और इसके अलावा भी इसमें से एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन ये 100% पैसा एजुकेशन मिनिस्ट्री को एलोकेट हो रहा है। इस्लामाबाद के स्कूलों में खाली सिर्फ तालीम फ्री नहीं है, किताबें भी फ्री हैं, खाना भी फ्री है और टेक्नोलॉजी का वो इक्विपमेंट है, आप अब जाके देखेंगे जो इंशाल्लाह आपको किसी प्राइवेट स्कूल में इस स्केल का नहीं मिलेगा जितना हमारा है। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों में पहली दफ़ा कोडिंग और AI प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है कि इन अ मंथ और सो हवावे के साथ फेडरल गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन हुई है और इस्लामाबाद के तमाम सरकारी स्कूलों में 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हवावे की ट्रेनिंग कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका क्या फ़ायदा होगा? सर, बच्चों को आप कहते हैं वो स्किल्स मिलेंगी जो उनको हाईली एम्प्लॉयबल कर देंगी और आपको यंग एज में फाइनेंशियली एम्पावर कर देंगे। मेयो अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीजों की हलाकत के बाद इंक्वायरी कमेटी ने 3 नर्सेस को कसूरवार करार दे दिया। इन नर्सेस पर सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन को तैयार करने में गफलत बरतने का इल्ज़ाम है। 9 मार्च को इंजेक्शन लगने के बाद 16 मरीजों में रिएक्शन हुआ। 2 मरीज जान की बाजी हार गए। अलीमा खान ने 2 बहनों के साथ बानी PTI से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अरियाला जेल के दाखिली दरवाजे पर PTI वकला से अलीमा खान की तल्ख कलामी हुई। मैं मीडिया के सामने वो मैंने जाकर बोलना, अगर किसी ने अब मेरे भाई के साथ इंसाफ ना किया, ये तमाशा नहीं मेरे भाई का बने। 1 हफ्ते में 1 दफ़ा मिल रहे हैं, आप आधे घंटे के लिए आपने जाना है, आप वो जाएगा पटिशनें करनी है। इमरान खान ने बड़ा क्लियरली कह दिया सलमान राजा सलमान सफदर करेंगे, तो हो गया। आप लोगों ने जाकर इसका सोल्यूशन 40 पटिशन अगर डली हुई है और कोई फॉलोअप नहीं हुआ, इससे तो ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपने सारे अब प्लीज विड्रॉ करें। सही कह रही ये तो आपका इंटरनल मामला है। नहीं, इंटरनल नहीं है, इधर आओ। ये सारे सुन रहे हैं ना, कान लगा दें। इनसे पूछिए, आप 1.5 साल से यहाँ खड़े, सही कह रहे हैं, इसका हल होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए ना, ताकि वो किताबें भी मिल जाए उसको और जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई है वो करें, इस पे इनको बताया है ना, आपकी जो लगी है ना जिम्मेदारी। और 7 कौन है? सलमान अख्तर, सलमान राजा, 4 लोग, इसके अलावा लॉयर कोई नहीं होता। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ हुआ है कि NDMA ने एशियाई तरक्याती बैंक से सैलाब ज़दगान के लिए मिली $3 करोड़ की ग्रांट तुर्की और शाम के मुतासरीन के लिए इस्तेमाल कर ली। चेयरमैन NDMA ने बताया कि ब्रादर ममालिक की फौरी मदद के लिए अपना स्टॉक इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बाद में वापस हासिल कर लिया जाता है। हमने जो स्टॉक इस्तेमाल किया उसको दोबारा हासिल कर लिया। ऑडिट हुकाम के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक की इमदाद सैलाब मुतासरीन के लिए थी, उसका दीगर इस्तेमाल गैर कानूनी है। NDMA अभी तक एशियाई तरक्याती बैंक को इस रकम के इस्तेमाल पर मुतमईन ना कर सकी। इजलास में उमर अयूब ने कहा कि ग्रांट या कर्ज का इस्तेमाल गलत हो तो डोनर से मजीद इमदाद नहीं मिलती। लाहौर के स्कूल्स में एनरोलमेंट का सिलसिला जारी है, तहम सरकारी स्कूल्स में दाखिलों का रुझान प्राइवेट स्कूल से कम है। असातिज़ा यूनियन के मुताबिक सरकारी स्कूल्स में दाखिले कम होने की वजह असातिज़ा की किल्लत है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स में दाखिले पहले शुरू होने की वजह से भी सरकारी स्कूल्स की तरफ रुझान कम है। उम्मे फरवा रिपोर्ट करें।
पंजाब में 80 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूल नहीं जाते, जबकि लाहौर में सिर्फ 6 लाख बच्चे ज़ेर तालीम हैं। बच्चों को स्कूल लाने के लिए सरकारी स्कूलों में नए तालीमी साल से पहले इनरोलमेंट का आगाज हो चुका है। हर स्कूल में प्राइमरी, सेकेंडरी और मैट्रिक लेवल पर दाखिले हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की निस्बत सरकारी स्कूलों में दाखिलों का रुझान इंतहाई कम है, हालांकि वहाँ किताबें भी मुफ्त दी जाती हैं। इस पुरकशिश ऑफर के बावजूद सरकारी स्कूलों में दाखिलों का टारगेट पूरा नहीं हो सका। असातिज़ा यूनियन का कहना है कि सरकारी स्कूलों में दाखिले कम होने की बड़ी वजूहात असातिज़ा की कमी, उनकी रिटायरमेंट, इम्तिहानात और सरकारी ड्यूटियां हैं। बच्चों के दाखिले के लिए सरकारी स्कूलों में आने वाले वालिदैन मालूमात हासिल करने के बाद लौट जाते हैं। उधर प्राइवेट स्कूलों ने 1 जनवरी से ही दाखिले शुरू कर दिए थे। वालिदैन प्राइवेट स्कूल्स को बेहतर और मेयारी करार देते हुए बच्चों को वहाँ तालीम दिलवाने को तरजीह देते हैं। इस वजह से भी लाहौर में 36,000 बच्चों को स्कूल दाखिल करने का टारगेट ताहाल पूरा नहीं हो सका। दूसरी जानिब वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने अपने बेटे को भी सरकारी स्कूल में इनरोल करवाया, ताकि वालिदैन सरकारी स्कूल्स पर एतमाद करते हुए अपने बच्चों को वहाँ दाखिल कराएं। वज़ीर तालीम का ये रोल मॉडल भी कारगर साबित नहीं हो सका। उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। जनवरी से 7 मार्च तक सिंध भर में मलेरिया के 5,437 केसेस सामने आए। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची से मलेरिया के 117 केसेस सामने रिपोर्ट हुए। सबसे ज़्यादा ज़िला जनूबी से मलेरिया के 40 केसेस रिपोर्ट हुए। ज़िला मलीर 39, ज़िला गरबी से मलेरिया के 18 केसेस सामने आए। ज़िला कुरंगी 14, ज़िला शर्की 4, ज़िला वस्ती से मलेरिया के 2 केसेस सामने आए। जनवरी से मार्च तक ज़िला किमाड़ी से मलेरिया का कोई केस सामने नहीं आए। हैदराबाद डिवीज़न से मलेरिया के 2,325 केसेस रिपोर्ट हुए। सखर डिवीज़न से मलेरिया के 488 केसेस रिपोर्ट हुए। लाड़काना डिवीज़न से मलेरिया के 1,294 केसेस सामने आए। मीरपुर खास डिवीज़न से मलेरिया के 618 केसेस सामने आए। शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न से मलेरिया के 595 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में मार्च में डेंगू के 10 केसेस सामने आए। रवां साल शहर में डेंगू 132 केसेस रिपोर्ट हुए। हैदराबाद डिवीज़न में 16 केसेस सामने आए। रवां साल सिंध भर में डेंगू के 148 केसेस सामने आए। मुनशियात की रकम की मुंतकली किन बैंक अकाउंट से होती थी, जियो न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। सेशन जज जनूबी की अदालत में मुल्जिम साहिर हसन की पेशी हुई। मुनशियात बरामदगी केस में तफ्तीशी अफसर की मुल्जिम साहिर से 12 बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड हासिल करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। मुनशियात की रकम की मुंतकली किन बैंक अकाउंट से होती थी, जियो न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। तफ्तीशी अफसर का मौक़िफ़ था कि मुल्जिम साहिर के मोबाइल फ़ोन समेत से 12 अकाउंट की तफसीलात मिली हैं। मुल्जिम साहिर कोरियर सर्विस कंपनी के ज़रिए वीड मंगवाता था। बैंक अकाउंट्स का 3 साल रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त मंजूर करते हुए तफ्तीशी अफसर को मुताल्लिका बैंक से अकाउंट की 3 साला तफसीलात हासिल करने का हुक्म दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक तहकीकात में साहिर हसन समेत 12 बैंक अकाउंट्स की निशानदही की थी। पंजाब असम्बली में कौमी असम्बली और सेनेट की तर्ज पर दीवानी निज़ाम लाने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। हुकूमती इत्तेहाद के रुकन शाजिया आबिद के बेटे और भांजी को मुबैना तौर पर हिरासा करने और हब्से बेजा में रखने पर सूबाई असम्बली लाहौर पुलिस के खिलाफ यकजबां हो गई। अपोजिशन लीडर ने हुकूमत की ज़राई पॉलिसी को आड़े हाथों लिया। आज़म मलिक रिपोर्ट करें। पंजाब असम्बली में सूबाई वजीर और मुतलका पार्लिमानी सेक्रेटरी की अदम मौजूदगी के बायस वक्फा सवालात मुलतवी कर दिया गया। 0 आवर में पीपल्स पार्टी की शाजिया आबिद ने कहा कि जौहर टाउन पुलिस ने उनके बेटे को गैर कानूनी हिरासत में लिया और रहाई के लिए 2 लाख तलब किए। डिप्टी स्पीकर ने मामला फौरी इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द कर दिया। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने सूबे में वफाक की तर्ज पर 2 ईवानी निज़ाम कायम करने की करारदाद पेश की। हुकूमती रुकन सारा अहमद ने बन्नू हमले की मजम्मत और पाक फौज से इज़हार यकजहती की करारदाद पेश की, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन लीडर का कहना था कि हुकूमती पॉलिसियों के बायस किसान बदतरीन हालात से दो चार हैं। वज़ीर ज़राअत आशिक करमानी ने कहा कि 6.5 लाख काश्तकारों को किसान कार्ड दिया जा चुका है, जिससे 50 अरब रुपए की खरीदारी की गई है। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने मजदूर की कम अज़ कम तनख्वाह 37,000 रुपए पर अमल दरामद न होने पर महकमा तालीम और दीगर सरकारी इदारों को आड़े हाथों लिया। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास बुध सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ आज़म मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। IMF ने बिजली का रेट 2 रुपये फ़ी यूनिट कम करने की तजवीज़ से इत्तफाक किया है। वज़ारत तवानाई ने बिजली के बुनियादी टैरिफ 1.5 से 2 रुपये तक सस्ता करने पर IMF से तवील इजलास हुआ, जिसमें बिजली के नर्ख कम करने पर इस शर्त पर इत्तफाक किया गया कि बिजली की तकसीम कार कंपनीज़ की कारकर्दगी बेहतर की जाए और उनकी निजकारी को नया मनसूबा दिया जाए। बिजली की कीमत में कमी बुनियादी टैरिफ में की जाएगी और उस पर अमल दरामद अप्रैल से होने का इम्कान है।
IMF ने सूबाई हुकूमतों पर ज़रूरी टैक्स के बारे में भी बातचीत की है। $1 अरब किस्त के लिए पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात जारी हैं। जियो के नुमाइंदे अशरफ मलखम की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने बिजली की तकसीमकार कंपनीज़ के नुकसानात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बिजली की तकसीमकार कंपनीज़ की कारकर्दगी हर हाल में बेहतर करना होगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF की शर्त पर मुख्तलिफ टैक्सेस आयद करने के लिए कानून साजी से आगाह किया। IMF को बताया गया कि पाकिस्तान में ज़रूरी आमदन पर इनकम टैक्स की शरह कॉरपोरेट सेक्टर के बराबर आयद की गई है। सूबाई हुकूमतों ने ज़रूरी इनकम टैक्स की शरह बढ़ाने के लिए कानून साजी मुकम्मल कर ली है। ज़रूरी शूबे में सालाना 6 लाख रुपए आमदनी तक कोई टैक्स लागू नहीं होगा। सालाना 6 लाख से 12 लाख तक ज़रूरी आमदन पर 15% और 12 लाख से 16 लाख रुपए तक की ज़रूरी आमदन पर 90,000 फिक्स टैक्स आयद होगा। सालाना 12 से 16 लाख रुपए आमदन पर के स्लैब पर 12 लाख से ज़ायद आमदन पर 20% टैक्स नाफिज होगा। सालाना 16 लाख से 32 लाख आमदन पर 1,70,000 फिक्स टैक्स आयद होगा। सालाना 16 से 32 लाख रुपए के स्लैब में 16 लाख से ज़ायद आमदन पर 30% टैक्स नाफिज होगा। सालाना 32 से 56 लाख तक आमदनी पर 6,50,000 रुपए फिक्स टैक्स आयद होगा। सालाना 32 से 56 लाख रुपए के स्लैब में 32 लाख से ज़ायद आमदन पर 40% और सालाना 40 से 56 लाख रुपए तक ज़रूरी आमदनी पर 16,10,000 रुपए टैक्स होगा। सालाना 56 लाख रुपए से ज़ायद आमदन पर 45% टैक्स नाफिज होगा। IMF से मुज़ाकरात अगले 3 दिन जारी रहेंगे। शिकागो से नई दिल्ली जाने वाले एयर इंडिया की परवाज़ सफ़र के चंद घंटों बाद ही वापस लौटने पर मजबूर हो गई। वजह बने तैयारे के टॉयलेट्स जिनमें कपड़े, छींतड़े और प्लास्टिक बैग्स फंसे हुए पाए गए। इस वाक़े पर सोशल मीडिया पर तैयारों में बाथरूम्स इस्तेमाल करने के आदाब को लेकर दिलचस्प बहस चल पड़ी। वाक़या 5 मार्च का है। तैयारे को 5 घंटे सफ़र के बाद वापस लौटना पड़ा जब अमले को पता चला कि तैयारे के 12 में से 8 बैतुल खला ख़राब हो चुके हैं। फ़्लाइट उस वक्त बहरा ओकियानूस के ऊपर थी, लेकिन यूरोपीय हवाई अड्डों पर रात के वक्त ऑपरेशन की पाबंदियों के बायस अमले ने वापस शिकागो जाने का फ़ैसला किया ताकि तैयारे में सवार 342 मुसाफिरों को टॉयलेट्स की कमी की परेशानी से बचाया जा सके। बाद की तहकीकात से पता चला कि टॉयलेट्स में प्लास्टिक के थैले, छींतड़े और कपड़े समेत दीगर अशिया फ्लश की गई थी, जिसके नतीजे में पाइपलाइन में रुकावट पैदा हो गई। एयर इंडिया के तर्जुमान ने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब एयरलाइन की परवाज़ों में टॉयलेट्स में गैर मुतल्लक़ अशिया पाई गई हों। इससे कबल भी कंबल, ज़ेर और बच्चों के डायपर्स जैसी चीज़ें टॉयलेट्स में फ्लश की जा चुकी हैं। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान कर दिया गया। माइकल प्रेसवेल टीम की क़यादत करेंगे। रचिन रविंद्रा और मिचेल सेंटनर IPL की वजह से सीरीज़ नहीं खेलेंगे।